A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 72 है, जो कि कुछ सजेशंस है कफ या खांसी की जो बीमारी है उसके लिए। हमारा ये जो एपिसोड है वो है सर्वे संतु निरामया सीरीज फॉर द इंडिया के लिए, क्योंकि अभी मैं हिंदी के अंदर बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट विल बी फॉर द इंडिया। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, ये मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the various dimension of the human life. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जीवन के लगभग काफी सारे आयाम को कवर करते करते हम अपने जो चैनल की जर्नी है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके लगभग हर डायमेंशन को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों, ये सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक है, परंतु एक चीज बिल्कुल गारंटी है, वेरी पावरफुल लॉजिकल टेक्निक्स है। तो मेरे मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे अपने खुद के फायदे के लिए जरूर काम में लें। वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज, वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, यह हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट समरी है। बेसिकली आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसका मतलब आप जीवन में हर काम को कर सकते हैं। तो जो हेल्थ सीरीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उनको भी यदि आप निष्णात होकर अच्छे तरीके से ध्यान से उसे पढ़ते हैं, तो नहीं संदेह मानव शरीर से रिलेटेड हर बीमारी का आप हल खुद ब खुद ढूंढ पाएंगे। और मैं अपने प्रयासों में कितना सही हूं या कितना गलत हूं, इसे भविष्य बताएगा मेरे मित्रों। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इन हेल्थ कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर रिवाइज करें। और आपकी सहायता के लिए ये जो कौन से एपिसोड के अंदर इसका पल्लवन है, कौन से एपिसोड में इसका विस्तार है, ये भी आपके लिए हमने बताया हुआ है। Just like episode number 47 is covering the health concept number H19 and so on. ये आपको शायद हो सकता है कुछ बोरियत का एहसास हो, जो रिटर्निंग मेरे मित्र हैं उनके लिए, परंतु ये कुछ स्लाइड्स बहुत जरूरी है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपके लिए काफी काम आने वाले हैं। एपिसोड नंबर 52, और मेरे मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड्स का जो समरी हमने किया हुआ है, हमने कंप्लीट बॉडी हीलिंग के ऊपर आपके लिए एपिसोड्स बनाए हैं। कोरोना हीलिंग, क्षमा कीजिए, हो सकता है यूट्यूब इसे बैन कर दे, तो कोरोना हीलिंग के लिए भी हमने कुछ सजेशंस आपके लिए बनाए हैं। ब्लैक फंगस, उसके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए हैं, एक एपिसोड 69 नंबर। फीवर या बुखार, जो कि एक हर बच्चे को, हर बड़े को होता है, उसके लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं आपके लिए। और कुछ सजेशन है जो कि जुकाम नाम की जो डिजीज से कैसे हम पार पाएंगे, कैसे हम उसे दूर कर पाएंगे, उसके लिए हमने बनाया था। तो मेरे मित्रों, एपिसोड नंबर 72 के अंदर हम कॉमन कफ या खांसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और मेरे मित्रों, घायल की गत घायल जाने, ये हम नहीं कह सकते, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं भी पैदा करती है। तो मेरे मित्रों, हम अपने प्रयासों पे कितना खरा उतरे हैं, इसके लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर और मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स का, जिससे कि वो चेक कर सकते हैं हमारे रिजल्ट्स को, हमारी बताई हुई हेल्दीनेस टेक्निक्स को, हमारे इस चैनल के गंभीर प्रयास को। क्योंकि उनका और हमारा दोनों का ही उद्देश्य केवल एक ही है, येन केन प्रकारेण, मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, जिससे कि वो विश्व में कुछ अपना अच्छा प्रयास भी दे पाए और साथ में जल्दी से जल्दी निरोगी हो पाए। तो मेरे मित्रों, उसी हिपोक्रेटिक ऑथ का हम भी सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मरीज, हमारे मित्र अपने शरीर को जल्दी से जल्दी ठीक करें। मेरे मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथी और योगाभ्यास, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, परंतु जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? तो मेरे मित्रों,
1 और 1 11 है और 1 - 1 = 0। तो हमारे जो बीमार मित्र हैं, जिनके के पास में कोई बीमारी है, वो ठीक होनी चाहिए। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। क्या फर्क पड़ता है कि एलोपैथी से ठीक हो या होम्योपैथी से या एनर्जी हीलिंग से या स्टेम एनर्जी से। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। मेरे मित्रों, बेसिकली इट्स ए स्पिरिचुअल चैनल। ये एक आध्यात्मिक चैनल है जिसके अंदर कि हम एनर्जी हीलिंग मेथड्स के ऊपर स्पेशली एम्फेसिस करेंगे। स्पेशली जोर हमारा एनर्जी के ऊपर रहेगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी, बैलेंस एनर्जी। एनर्जी क्या है? जिससे कि मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, आप उससे सुन पा रहे हैं, दैट इज द एनर्जी। स्टेम एनर्जी हम इसे बोलते हैं क्योंकि हर मर्ज की ये दवा है स्टेम एनर्जी। इसके के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। इसे भारत के अंदर प्राण ऊर्जा कहा जाता है। एनर्जी जनरेशन कैसे होता है हमने बात किया। एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने बात किया। और एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देना है हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप एकाग्रता से गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं तो निसंदेह हेल्दी बॉडी आपका अपना हक है, आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। These are the suggestions for the common cough and the खांसी disease। ओहो ओहो, याद आ गए ना कौन सा मूवी है? हम आपके हैं कौन। मेरे मित्रों, कॉमन कफ या खांसी, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इट इज ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस। कोई एक वायरस है जिसकी वजह से मेरे जो गला होता है या जो मेरे लंग्स होते हैं यानी फेफड़े हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मेरे अंदर इरिटेशन पैदा होता है। इरिटेशन होने की वजह से मैं खांसना शुरू करता हूं, दैट्स ऑल। तो मेरे मित्रों, खांसी भले ही एक तरीके की दिखती है परंतु एज पर मेडिकल साइंस काफी तरीके की खांसी होती है। एज पर एलोपैथी चेस्ट कफ, ड्राई और टिकलिंग कफ यानी सूखी खांसी, कुक्कुर खांसी, गीली खांसी, पोस्ट वायरल कफ, क्रॉनिक कफ, ऐसा करके बहुत सारे नॉमेनक्लेचर उनके पास में अवेलेबल है। परंतु अगर हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, यदि हम एक कॉमन मैन की तरह बात करते हैं, खूं खूं, दैट्स ऑल। गला खराब है, फेफड़े के ऊपर भी कुछ संक्रमण पहुंच चुका है, दैट्स इट। अब कौन सा है, क्या है, लेट अस डिस्कस। मेरे मित्रों, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं खांसूं। नो डाउट इतनी इरिटेशन हो जाती है कि मेरा खुद का ही खांसने का मन कर जाता है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा खांसी आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ड्यू टू इरिटेशन। आपके अंदर कुछ इरिटेशन पैदा होती है ड्यू टू इंफेक्शन, जिसकी वजह से आप इस अनैच्छिक क्रिया को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो मेरे मित्रों, इसके जो ब्रॉड रीजन्स हैं वो क्या है? एज पर द एलोपैथी, पोस्ट नेसल ड्रिप, अस्थमा, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इंफेक्शंस, वायरल इंफेक्शन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्लड प्रेशर ड्रग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यदि हम 3 इडियट के जो प्रोफेसर है उनकी भाषा में अगर कहें तो भाई कहना क्या चाहते हो? तो मेरे मित्रों, रणछोड़ दास चाचर ऑफ द 3 इडियट या रेंचो, उनकी अगर शब्दों में हम कहें, गला खराब है, कारण कोई भी क्यों ना हो, सूखी खांसी, गीली खांसी, कुक्कुर खांसी, क्रॉनिक डिजीज, व्हाट एवर इज द थिंग, हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, गला खराब है, खांसी हो रही है, दैट्स इट। ये एक छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है? आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस स्लाइड को देखकर समझ गए होंगे कि ये एक बड़ी बीमारी भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए बीमारी नहीं होती, भगवान उनका बहुत भला करे, बहुत अच्छे लोग हैं वो। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया के अंदर जिनको की ऐसी छोटी बीमारी भी जीने नहीं देती, काफी मुश्किलें पेश करती है, घर के अंदर अड्डा जमा के ही बैठ गई है। तो मेरे मित्रों, अगर ज्यादा समय तक खांसी होती है तो फेफड़ों पर दबाव भी पड़ता है। टीबी, ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो भी होने की संभावना होती है। तो इट इज ए वेरी सब्जेक्टिव कि एक छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। मेरे मित्रों, दिस इज ए अटैक बाय सम आउटर थिंग। एक वायरस है, बाहरी वायरस है जो कि मेरे शरीर का अंग नहीं है, उसका अटैक है मेरी बॉडी के ऊपर। ओके, अगर बॉडी और जो मेरी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये जो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम है, दैट इज फाइटिंग विद दैट वायरस।
अगर मेरी बॉडी जीत जाती है तो मैं खांसी से शिकार नहीं होऊंगा और जल्दी ही हेल्दी हो जाऊंगा। परंतु अगर मेरी बॉडी हार जाती है, अगर मेरी व्हाइट ब्लड सेल्स हार जाती है, अगर मेरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम हार जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मुझे कॉमन कफ या खांसी होने की पूर्ण रूप से संभावना होती है। मेरे मित्रों, व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन, एक आम आदमी इसके लिए क्या कर सकता है? एज पर टुडेज मेडिकल साइंस, या जो हमारे एलोपैथी होता है वो क्या बोलता है इसके बारे में? इट इज ड्यू टू लेस इम्यूनिटी एंड ए वायरल डिजीज। टेक ए कफ सिरप, कितना आसान काम है। कफ सिरप लीजिए, विक्स की टैबलेट लीजिए, बहुत सारी मेडिसिन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं मेरे मित्रों। परंतु आप भले कफ सिरप ले लेते हैं इजीली, परंतु इट विल बी बेटर कि अगर आप डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किए हुए कफ सिरप लें तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और थोड़ा रेस्ट लेना होता है एज पर एलोपैथी। अगर ये ओके नहीं होती है, अगर ये क्रोनिक डिजीज होती है, बार बार आ रही है, उस कंडीशन में क्या करना है? देन टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स उनके द्वारा काम में लिए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो मेरे मित्रों, उनसे पता पड़ता है कि उसको टीबी है, टीबी का प्राइमरी स्टेट है या गैस्ट्रिक ट्रबल है। आखिर क्या कारण है कि जिससे कि उसको इरिटेशन बार बार हो रहा है। मेरे मित्रों, व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन, हमारा चैनल एक आध्यात्मिक चैनल है, एक स्पिरिचुअल चैनल है। तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, सॉरी स्पिरिचुअल साइंस के पास में? लेट अस सी। एज पर द स्पिरिचुअलिटी कॉमन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट है। कॉमन कफ या जो खांसी है, दिस इज द इंडिकेशन दैट स्व प्लस स्थ ठीक से नहीं, इसका मतलब स्व में स्थिति ठीक से नहीं है, मेरा जो इंटरनल जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर रोग या जो खांसी है वो मेरे अंदर आ गई है। समथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेरा श्वसन तंत्र है, जो मेरे गले का सर्किट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे कि मेरा जो संतुलन है बिगड़ गया है। मेरा जो गले का संतुलन है, एनर्जी सिस्टम है, वो बैलेंस बिगड़ गए हैं। ओके, और चूंकि खांसी कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रही है? पहला नंबर गला, दूसरा नंबर ज्यादा इंफेक्शन फैल जाए तो मेरे लंग या फेफड़ों की तरफ। ओके, नाउ अटैक बाय सम आउटर सब्सटेंस ऑन अवर बॉडी। वायरस है क्या आखिर? जैसे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, एक नेगेटिव हार्मफुल एनर्जी, एक काली ऊर्जा है जिसने कि मेरे गले के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसने कि मेरे लंग या फेफड़ों के ऊपर अटैक कर दिया। दैट्स इट। ये ऐसी जगह है जहां पर मेरा सफेद ऊर्जा, जो मेरी बॉडी एनर्जी है, वो हार गई है। दैट्स व्हाई मैं रोगी हो गया हूं। मेरे मित्रों, अगर वो वायरस या काली ऊर्जा या जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वो जीत जाती है, मुझे खांसी हो जाएगी। अगर वो हार जाती है, मैं हेल्दी हो जाऊंगा या स्वस्थ हो जाऊंगा। और बढ़ती हुई बीमारी का मतलब क्या हो गया? मेरी प्राण शक्ति, मेरी स्टेम एनर्जी, मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, मेरी ची एनर्जी हारती चली जा रही है। तो क्या ऐसे हमें हारने देंगे क्या उसको? नो नो नो, ए बिग नो। मेरे मित्रों, सूखी खांसी, गीली खांसी, कुक्कर खांसी, टीबी से पहले की खांसी या अनेक अनेक जो प्रकार वाली जो खांसी है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वायरस की वजह से होती है एज पर द एलोपैथी। परंतु स्पिरिचुअल साइंस क्या बोलता है? गला और फेफड़े थोड़े खराब हैं, शरीर के तल की ही बीमारी है, ज्यादा अंदर तक, ज्यादा मन तक, यानी मानसिक बीमारी नहीं है, हार्दिक बीमारी नहीं है, और आत्मा को तो कोई बीमारी होती ही नहीं है। इसका मतलब केवल शरीर के तल की बीमारी है, इसका मतलब इट कैन बी टेकन केयर विद लेस एफर्ट्स। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता नहीं है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। यस, इट कैन बी क्योर्ड। मेरे मित्रों, इस बीमारी के ऊपर, समय के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने 1-2 दिन इसको लाइटली ले लिया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
सोते जागते हर समय आपको खांसी होगी, हर सांस एक प्रताड़ना हो जाएगी आपके लिए। आपको लगेगा ये सांस क्यों आ रही है, बार बार खांसी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। और हर खांसी के साथ में जीवनी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। जो मेरी प्राण शक्ति है, जीवन ऊर्जा है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो व्यर्थ रूप से खर्च हो रही है, जो कि गलत है। फेफड़ों के ऊपर जोर पड़ रहा है, जो कि गलत है। दैट्स वाई हमें इसको लाइटली नहीं लेना है और वक्त के ऊपर इसका उपचार करने का प्रयास करना है। हम कह सकते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मेरे मित्रों, ये जो इलाज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए, इसके लिए डाबी अप्रूवल है। डाबी मतलब आपका अपना मित्र, जिसका कि चैनल आप देख रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी बीमारी जो कि मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। परंतु वन थिंग इज वेरी डैम श्योर, हर बीमारी जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मुझे भी उसका रोगी होना है। कल को मैं स्त्री रोग के ऊपर बात करूंगा, या मैं डायबिटीज के ऊपर बात करूंगा, या मैं ब्लड कैंसर या डायबिटीज के ऊपर बात करूंगा, तो कोई हर चीज को मुझे पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। पर तो सर्दी जुकाम बुखार एक छोटी मोटी बीमारियां हैं, अटैक करती है, हम ठीक कर लेते हैं, दैट्स इट। खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। तो मेरे मित्रों, जीवन का कुछ निचोड़ है आपके लिए। अगर एडिसन ने दुनिया को बल्ब दिया, तो उससे पहले 999 ऐसे प्रयास थे जिसके के द्वारा वो फेल हुआ था। तो मेरे मित्रों, जीवन की बेहतरीन चीजें आपके लिए हाजिर है। जीवन की नकारात्मकता मेरे अपने लिए है, जीवन का वो अनुभव मेरा अपना है। आपके लिए शुद्ध शबरी के बेर हैं, मीठे वाले बेर हैं। आइए इसे चखें। मेरे मित्रों, छोटी सी बीमारी है, परंतु फिर भी चूंकि हमारा पहला एपिसोड इसके ऊपर है और शायद अंतिम एपिसोड भी है, क्योंकि खांसी के अंदर कभी चेंज नहीं होने वाला है। आज से 5000 साल के बाद में भी आदमी इसी तरीके से खांसेगा। आज से 5000 10,000 साल पहले भी आदमी ऐसे ही खांसता था। तो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। हमारा ये एपिसोड फर्स्ट एंड लास्ट ही बनने जा रहा है। मेरे मित्रों, तो पहला सॉल्यूशन है हमारी तरफ से जनरलाइज सॉल्यूशन या स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। व्हाट इज स्टेम एनर्जी? स्टेम एनर्जी इज इक्वल टू बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण ऊर्जा, ची ऊर्जा, कुछ भी बोल लीजिए आप उसे। ये वो ऊर्जा है जिससे कि मैं बात कर पा रहा हूं, ये वो ऊर्जा है जिससे कि मैं सोचता हूं, ये वो ऊर्जा है जिससे कि मैं चलता फिरता हूं। तो ये ऊर्जा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको खांसी या कॉमन कफ जैसा लग रहा है, इसका मतलब कुछ अटैक हुआ है। Hence, get as much as possible energy। जितनी ज्यादा पॉसिबल हो उतना ऊर्जा को उत्पादन कीजिए अपने शरीर के अंदर। कैसे करेंगे? एनर्जी जनरेशन की जो मेथड्स हैं हम डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर H23 और H24 के अंदर आप अगर देखेंगे, आपको बताया गया है कि ऊर्जाएं कैसे बढ़ती है, उसका उत्पादन कैसे होता है। काइंडली हेल्प योर ओन व्हाइट ब्लड सेल्स और द इम्यूनिटी टू फाइट विद द आउटर सब्सटेंस। जो वायरस की नकारात्मक काली ऊर्जा है, उसको हराने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी या व्हाइट ब्लड सेल या अपनी जीवनी शक्ति या अपनी प्राण ऊर्जा या अपनी स्टेम एनर्जी को हेल्प करना पड़ेगा। ऊर्जा बढ़ाइए, हो गई आपकी हेल्प, दैट्स इट। कितना आसान सा मेथड है। माय डियर फ्रेंड्स, विद इंक्रीज इन द पावर, जैसे जैसे मेरी पावर, एनर्जी या स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी, मेरी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और खांसी या कॉमन कफ जो है दैट विल बी क्योर्ड। सेकंड नंबर, कंसंट्रेट योर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और द स्टेम एनर्जी ऑन द थ्रोट एंड द लंग्स। अपने जो गला है और फेफड़े हैं उसके ऊपर प्राण शक्ति का हमें एकत्रण करना है। आपको जो स्टेम एनर्जी है उसको फील करना है अपने थ्रोट्स के ऊपर या लंग के ऊपर। आपकी जो सात्विक प्राण ऊर्जा है वो खांसी की जो नकारात्मक काली ऊर्जा है उसको हटा देगी और इस तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। मेरे मित्रों, कुछ भी नहीं है, ऊर्जाओं का उत्पादन करना है और यहाँ को अनुभव करना है। जैसे ही आप अनुभव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो ऊर्जाओं के वाइब्रेशन है, ऊर्जाओं का जो एकत्रीकरण है
वो आपके गले के ऊपर होना शुरू हो जाएगा और इससे आप अपनी जो काली ऊर्जा है उससे डील कर पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। और जैसे काली ऊर्जा हार गई, इसका मतलब मेरा गला ठीक हो जाएगा, मेरा लंग ठीक हो जाएगा, मेरे फेफड़े ठीक हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। These are the time tested items, these are the time tested methodology by the spiritual science। मेरे मित्रों, ऊर्जाएं कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। अगर आप एलोपैथी पिल लेते हैं 2 या 3 ले सकते हैं दिन के अंदर, उससे ज्यादा करेंगे हार्मफुल होगा। परंतु ऊर्जाएं आप जितनी ज्यादा चाहें उतनी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। उसका डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्ट होना चाहिए और आपकी खुद की कैपेसिटी ऑफ जनरेशन क्या है। ऊर्जाएं कभी आपकी हानि नहीं करने वाली है, आपकी प्राण ऊर्जाएं कभी भी आपकी हानि नहीं करेगी। और जो हमारे मित्र अपनी ऊर्जाओं को कुछ ज्यादा नुकसान करते हैं उनके लिए है 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेव इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपको अपनी जो प्रीशियस या जो अति कीमती प्राण ऊर्जा है उसको बचाना भी सीखना होगा, अन्यथा आप उत्पादन करेंगे ऊर्जाओं का और उसे फोकट के कामों में या गलत कामों में उसे जाया कर देंगे, जिससे कि आप हमेशा एनर्जी क्राइसिस के अंदर रहेंगे। एंड दैट शुड नॉट बी। मेरे मित्रों, यदि आप गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, दैट विल हेल्प टू कंसंट्रेट द स्टेम एनर्जी ऑन द गला और द फेफड़े। अगर आप गहरी सांसें लेते हैं तो इसका मतलब जो आपकी प्राण ऊर्जा है वो आपके गले और फेफड़े के अंदर एकत्रित होगी। आप अपने ऊर्जा की वाइब्रेशंस को वहां पर अनुभव कर पाएंगे और इससे आपका जो कफ और जो खांसी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। मेरे मित्रों, मेरे वो मित्र जो कि प्राणायाम या योगाभ्यास के ऊपर विश्वास रखते हैं, दे कैन फील द एनर्जी बर्स्ट। ऊर्जाओं की एकदम बर्स्ट को, ऊर्जाओं के विस्फोट को वो अनुभव कर सकते हैं। एंड एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन काइंडली डू द अंतःकुंभक प्राणायाम। अंतःकुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं? यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियोज अवेलेबल है, केवल जस्ट टाइप कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। इस कंडीशन में होगा क्या? आपने अंतःकुंभक किया, मतलब सांस लिया और अंदर की साइड में ही थोड़ा सा रखा, तो ऊर्जा में ज्यादा कंसंट्रेट होगी मेरे फेफड़ों के ऊपर, और जितनी देर कंसंट्रेट यहाँ पर रहेगी उतनी ही ज्यादा वो मेरी जो ब्लैक ऊर्जा है, जो रोगों की जो ब्लैक ऊर्जा है उसको हटाना शुरू कर देगी। ऊर्जाएं हमेशा अपना कुछ ना कुछ काम करती है, वो कभी खाली नहीं बैठती है। अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को यहाँ कंसंट्रेट कर दिया तो बिलीव मी, वो काली माँ को हराती रहेगी, हराती रहेगी और हराती रहेगी। और काली माँ का हारने का मतलब, काली ऊर्जाओं के हारने का मतलब आप अपने रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और खांसी है क्या? आपके गले का रोग, आपके लंग या फेफड़ों का रोग, दैट्स इट। और अगर आपके फेफड़े निरोगी होंगे, अगर आपका गला ठीक होता है, इसका मतलब आप खांसी से ठीक होने जा रहे हैं। अगला नंबर, स्टीम इनहेलेशन कैन ऑल्सो बी डन इफ फील कंफर्टेबल। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। ऊष्मा को इनहेल कर सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो गुड, लेकिन उतना जितना कि आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म का मतलब गुनगुना पानी अगर पीते हैं, उससे भी कुछ आपको फायदा मिलेगा। दैट विल क्लीन योर थ्रोट। जो भी आउटर सब्सटेंस है कफ के रूप में, वो आपके पेट के अंदर चले जाएंगे, और जो पेट का जो एसिड है दैट विल डाइजेस्ट द वायरस, और जो भी आपका कफ है उसे डाइजेस्ट कर लेगा। एंड जो भी बची कुछ जो उसमें समस्याएं हैं गले से रिलेटेड, दैट विल बी ट्रीटेड बाय द स्टीम एनर्जी। यानी कि एक तरफ मैंने द्रव गर्म पानी के द्वारा, गुनगुने पानी के द्वारा अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया, और दूसरे नंबर जो बचा कुछ जो प्रॉब्लम है दैट विल बी डील बाय द स्टेम एनर्जी। बचा कुछ जो प्रॉब्लम है उसे स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी उसे ठीक कर देगी, और इस तरीके से आप खांसी से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, यदि आप रात को सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हुए सो जाते हैं, रिपीटिंग,
रात को सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हुए सो जाते हैं और साथ में गले के ऊपर प्राण ऊर्जा को संकेंद्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी अपने जो एनर्जी के वाइब्रेशंस को है यहाँ पर अनुभव करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो पूरी नींद है वही लगभग योग निद्रा के रूप में बदल जाएगी। रात्रि का जो अंतिम पल होता है, सोने का जो अंतिम पल होता है, वही आपके उठने का पहला पल होता है, वही स्टेटस आपका होता है। अभी हम डीपर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, परंतु यदि आप सोते समय अपनी ऊर्जाओं को यहाँ एकत्रित करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको नींद आ जाती है, तो विश्वास मानिए कि शायद हो सकता है जो काम 3 या 4 या 2 दिन के अंदर ठीक होएगा, वो आपको हो सकता है एक नाइट के अंदर भी उतना फर्क पड़ जाए। उसका रीजन है कि स्टेम एनर्जी 100% इफेक्टिवली तरीके से आपके गले के ऊपर काम करेगी। मेरे मित्रों, हमें अपनी जो स्टेम एनर्जी है उसके वाइब्रेशंस को अपने थ्रोट, गले और फेफड़ों के अंदर अनुभव करना है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने यही चीज निरूपित करने का प्रयास किया है। 1 पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड्स। जो मेरे मित्र हिंदी के अंदर जिनका कि थोड़ा हाथ तंग है, वो इस फिगर को देखकर बहुत कुछ समझ पाएंगे कि हमने कोशिश किया ये बताने का कि अपनी स्टेम ऊर्जा या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या प्राण ऊर्जा को इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर अगर आप एकत्रित करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को उसमें अनुभव करते हैं, तो निसंदेह गले का रोग और साथ में जो लंग का रोग है या फेफड़ों का रोग है वो उससे ठीक हो जाएंगे। रेडी रेकॉनर H23 H24 हमारे जो मित्र जिन्होंने कि अभी तक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है उनके लिए रेडी रेकॉनर है। आप चाहे तो इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं, और अगर आप ज्ञान के प्यासे से हैं तो आप पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको हर एक एपिसोड को देखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मेरे मित्रों, अगला इलाज है, पहला वाला हमने बात किया था केवल स्टेम एनर्जी के द्वारा कैसे ठीक होए, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि ऊर्जाएं उतनी जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना की जरूरत है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ हेल्प हम आयुर्वेदा का ले लेते हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? आयुर्वेदा भी प्रूवन साइंस है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल कोई नया सा साइंस है। इट्स अ वेल प्रूवन साइंस। मेरे मित्रों, हमारा आयुर्वेदा इससे पहले था, एनर्जी हीलिंग भी इससे पहले थी। हमारे चैनल का जो योगदान है, हम यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में एनर्जी को मिक्स करते हैं, यानी अपने हायर एनर्जी लेवल के ऊपर अगर आप आयुर्वेदा को भी काम में लेते हैं, तो आपका जो हीलिंग टाइम है बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। आपके अंदर आश्चर्यजनक तरीके से आप उसे किसी भी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। ये सनातन सत्य है, कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी ये अपने आप को प्रूव करेगा। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां होती है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। स्टेम ऊर्जा या प्राण ऊर्जा की ज्यादा कंडीशन यानी हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर आप आयुर्वेदिक दवाइयों को काम में लीजिए, तो जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। हल्दी दूध की ले सकते हैं और प्राणायाम से ऊर्जाएं बढ़ाइए। च्यवनप्राश ले सकते हैं, शक्ति ड्रॉप ले सकते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाते रहिए। आपकी दादी माँ कुछ काढ़ा बनाने को बोलती थी, तुलसी ड्रॉप ले सकते हैं। परंतु सब कुछ कीजिए ऊर्जाओं की हायर स्टेट के ऊपर। तो ये जो छोटी छोटी दवाइयां हैं आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। मेरे मित्रों, इम्यूनिटी इज जनरलाइज्ड थिंग, परंतु खांसी और इनको ठीक करने के लिए आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे टू द पॉइंट सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे कि शहद के साथ में शीतोपलादी ले सकते हैं, तुलसी के साथ में शहद ले सकते हैं, अदरक, भुना हुआ अदरक, अदरक वाली चाय, यस ये भी एक औषधि है। नमक पानी के गरारे, यष्टि मधु, लौंग, मुलेठी का काढ़ा, अनंत अनंत। ऐसा कोई घर नहीं है जिससे कि ये ना पता हो कि खांसी के समय क्या करना चाहिए। परंतु व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन? रिपीटिंग, आयुर्वेदिक दवाइयां अगर एक काम करेगी तो आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में अगर आपने प्राण ऊर्जाओं की हायर स्टेट को मिला दिया, यानी योगाभ्यास, प्राणायाम कैसे भी करके जो मैंने ऊर्जाओं को बढ़ा दिया और साथ में आयुर्वेदिक दवाई ले ली,
तो वही जो छोटी छोटी चीजें हैं सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा तीव्र गति से काम करना शुरू कर देगी। चीजें वही है, पेश करने का नजरिया एक डिफरेंट है। तो प्राणायाम कीजिए, आयुर्वेदा बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके ऊपर। मेरे मित्रों, द थर्ड सॉल्यूशन इज, पहला सॉल्यूशन था एनर्जी केवल अकेले एनर्जी के द्वारा, दूसरा एनर्जी को हमने सहयोग किया आयुर्वेदा के द्वारा, थर्ड वन इज एनर्जी को हम सहयोग कर रहे हैं होम्योपैथी के द्वारा। होम्योपैथी में भी काफी सारी इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां होती है, परंतु स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई ही। अगर आप उन इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को काम में लेते हैं, साथ में स्टेम एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपके अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में ऐसा तो है नहीं कि होम्योपैथी कुछ पुराना साइंस है। अगर आप खांसी या कॉमन कफ को कैसे ठीक करते हैं, एक स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, एक होम्योपैथी के जो दवा विशेषज्ञ हैं उनसे पूछेंगे, तो वो जो डॉक्टर सर हैं वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए। जैसे ब्रायोनिया, पल्साटिला, रूमेक्स क्रिस्पस, ऐसा करके बहुत सारी दवाइयां होती है। नो डाउट वो एक बेहतर तरीके से आपके लक्षणों को देखकर दवाई बताएंगे। आप उनसे लीजिए, नो प्रॉब्लम, दवाई लीजिए, साथ में अपनी प्राण ऊर्जा के स्तर को ऊपर कीजिए। वही दवाइयां जो कि 5 या 6 या 10 दिन में ठीक करती थी, वो आपको 2 या 3 दिन या हो सकता है उससे भी कम समय में आपको ठीक कर देगी। ऊर्जा बढ़ाइए, होम्योपैथी दवाई लीजिए, रिजल्ट विल बी एस्ट्रोनाइजिंग। नटशेल, प्राण ऊर्जाओं के साथ होम्योपैथी दवाइयां अति प्रभावकारी बन जाती है। मेरे मित्रों, चौथा सॉल्यूशन है एक्यूपंक्चर और दवाई ऊर्जाओं के द्वारा खांसी या कॉमन कफ को ठीक किया जाना। मेरे मित्रों, जो खांसी या कॉमन कफ है दैट इज अफेक्टिंग ओनली द थ्रोट सर्किट, गले के ऊपर खराबी है, मेरे गला खराब है मेरा, या लंग या फेफड़े खराब है, इसका मतलब मेरे श्वसन तंत्र के अंदर कुछ समस्या है। अगर लोकेलाइज एनर्जी कंसंट्रेशन ऑन द थ्रोट सर्किट, यानी जो ऊर्जा का संकेंद्रण है, ची ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, इसका अगर मैं वाइब्रेशंस को इस गले और यहाँ पर लंग के अंदर महसूस कर लेता हूं, तो इसका मतलब मेरी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे करना क्या है, एनर्जी फ्लो इन द लंग मेरिडियन और द थ्रोट सर्किट। जो मेरे गले का जो सर्किट है, गला का सर्किट, फेफड़े का सर्किट, ये नॉर्मली कम्स अंडर द लंग मेरिडियन। तो लंग मेरिडियन को अगर मैं उसकी एनर्जी फ्लो को बढ़ाता हूं, साथ में जो गले के जो पॉइंट्स होते हैं उसको अगर मैं ऊर्जा की उच्च अवस्था के अंदर अगर मैं उनको ट्रीट करता हूं, तो नहीं संदेह जो मेरे एक्यूपंक्चर का इलाज अगर 10 दिन में 5 दिन में ठीक करता है, तो हो सकता है मैं 1 या 2 दिन के अंदर अपने आप को ठीक कर पाऊं। तो मेरे मित्रों, एक्यूपंक्चर को मजाक में या हवा में नहीं लेना है, स्पेशलिस्ट की मदद से ही आपको इसे उपयोग में लाना है। मेरे मित्रों, एक जो एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट होता है वो नॉर्मली आपकी एनर्जी चैनल्स को ओपन कर देगा। कौन सा एनर्जी चैनल्स को मुझे ओपन करना है, अगर मुझे खांसी ठीक करनी है तो लंग मेरिडियन एंड द थ्रोट सर्किट, अगर उसको वो एनर्जी फ्लो हाई कर देंगे, ऐसे पॉइंट्स दबाएंगे जिससे कि आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ जाए, तो नहीं संदेह आपका गला और फेफड़े ठीक हो जाएंगे और इससे आप खांसी को ठीक कर पाएंगे। मेरे मित्रों, फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी इज द एसेंस। आपके शरीर के अंदर, आपके गले के अंदर, आपके लंग या फेफड़ों के अंदर अगर एनर्जी का फ्री फ्लो होता है, तो नहीं संदेह वो दुनिया की सारी बीमारियों को लेकर बाहर चला जाएगा और आप अपने आप को एक स्वस्थ और हेल्दी बना पाएंगे। मेरे मित्रों, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है, एनर्जी अगर होगी तो ही ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा। एनर्जी होनी तो चाहिए आपके अंदर, ऊर्जा ही नहीं है तो एनर्जी का फ्लो कहां से होगा। एक्यूप्रेशर और ऊर्जाओं के द्वारा खांसी या कॉमन कफ हेतु सजेशंस, ये हमारा 5वां उपाय है। पहला केवल एनर्जी के द्वारा, दूसरा आयुर्वेदा प्लस एनर्जी, तीसरा एक्यूपंक्चर और एनर्जी, चौथा होम्योपैथी और एनर्जी, पांचवा एक्यूप्रेशर और एनर्जी। सब कुछ खेल एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। मेरे मित्रों, खांसी या जो कफ है अफेक्टिंग ओनली द थ्रोट सर्किट, गले या फेफड़े को खराब कर रही है। दैट्स वाई एक्यूप्रेशर कि वो पॉइंट्स को हमें दबाने का है
जिससे कि मेरा लंग मेरिडियन ठीक हो जाए, जिससे कि मेरा गला और फेफड़ा ठीक हो जाए, जिससे कि मेरे गले और फेफड़े के अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत ही बेहतर हो जाए। अगर हाई एनर्जी फ्लो इन द थ्रोट सर्किट और ब्रीदिंग सर्किट अगर होता है, अगर मेरे गले और फेफड़े में ऊर्जाओं का एक शक्तिशाली प्रभाव होता है, प्रवाह होता है, तो दैट विल हेल्प इन द फाइटिंग विद द खांसी या कोल्ड कफ। और अगर लंग मेरिडियन को मुझे एक्टिवेट करना है तो एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आप जानते हैं इसके बारे में, और नहीं भी होता है, इंटरनेट एक ज्ञान का खजाना है। एक्यूप्रेशर के जो स्पेशलिस्ट मित्र हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दे विल टेल अबाउट द एक्यूप्रेशर, आई एम टेलिंग अबाउट द एनर्जी मेकिंग। जब दोनों को मिला लेते हैं, यानी कि एनर्जी की हाई स्टेट के साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाया जाना, चीजें आश्चर्यजनक गति से काम करेगी और आप द्रुत गति से, बहुत ही तीव्र गति से ठीक हो पाएंगे। मेरे मित्रों, जो थ्रोट के जो पॉइंट्स होते हैं दोनों हाथों, ऐसा माना जाता है एक्यूप्रेशर के द्वारा कि दोनों मेरे हाथ और दोनों पैर ये पूरे शरीर का प्रतिबिंब है, पूरे शरीर का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं थ्रोट वाले जो पॉइंट्स होते हैं, अगर दोनों हाथों में दबाऊं या दोनों पैरों में दबाऊं, या थ्रोट को ही थ्रोट से रिलेटेड जो पॉइंट्स जो हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर उनको मैं दबाता हूं, यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्लस ऊर्जा का शक्तिशाली प्रभाव, तो एक्यूप्रेशर आपकी खांसी को अति तीव्र गति से ठीक कर पाएगा। एक्यूप्रेशर अकेला क्यों कमजोर पड़ जाता है? केवल एक ही रीजन होता है, आज का आदमी ऊर्जित नहीं है, आज के आदमी में अत्यंत कमी है ऊर्जाओं की। परंतु आप ऊर्जाओं का जनरेशन कीजिए, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाइए जो भी रेलेवेंट है, जिससे कि खांसी ठीक होती है या गला ठीक होता है। छोटी छोटी चीजें बहुत गंभीर और बेहतर तरीके से काम करने जा रही है। मेरे मित्रों, जो भी थॉट मैंने जैसा कि आपको बताया कि दोनों हाथ के पॉइंट्स को, दोनों पैरों के पॉइंट्स को, या जो गले के जो नियरिंग जो पॉइंट्स है लंग मेरिडियन वाले, उनको भी दबाया जा सकता है। इससे आश्चर्यजनक तरीके से आप जल्दी क्विकली ठीक हो पाएंगे। और मेरे मित्रों, जो मसाज होती है, ये जो थोड़ी मालिश होती है, नो डाउट ये जो कि बाहरी अपीरेंट है, जैसे गला है, बिल्कुल इजीली आपको बाहर दिख सकता है। अगर मैं हल्का सा मसाज करता हूं तो उस कंडीशन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। अगर मैंने ऊर्जाएं कमा रखी है, ऊर्जाएं अगर मैंने खूब सारी बर्स्ट ऑफ द एनर्जी को अनुभव किया है और बाद में मसाज कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा ऊर्जित ब्लड है, जो मेरा एनर्जाइज ब्लड है, that will flow here and that will be cure the खांसी या कफ, इसको वो जल्द से जल्दी ठीक कर देगा। ये हमारा छठा प्रयास है, छठा एक मेथड है जिसके द्वारा आप अपनी खांसी को ठीक कर पाएंगे। रेकी, मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा भी आप खांसी या कॉमन कफ को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सजेशन है आपके लिए। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, जब भी आप ध्यान करते हैं, या जब भी आप रेकी एनर्जी को लेते हैं, तो उस कंडीशन में जनरेशन ऑफ द स्टेम एनर्जी विल बी देयर। आपके अंदर ऊर्जाओं का उत्पादन मेडिटेशन के द्वारा होएगा, जिससे कि आपकी वो जो ऊर्जा है, स्टेम एनर्जी है, दैट विल फाइट विद द ब्लैक एनर्जी ऑफ द डिजीज, या जो खांसी या कफ की जो काली ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे वो फाइट करेगी और ठीक कर देगी। सेकेंड नंबर, बैलेंस ऑफ द स्टेम एनर्जी विल बी देयर। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप स्टेम एनर्जी लेते हैं, जब आप रेकी एनर्जी को लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी ऊर्जाओं का बैलेंस भी होना शुरू होता है। तो उस कंडीशन में आई विल गेट माई सेल्फ सेंटर बैक, मेरा स्व अपनी स्थिति के अंदर पुनः स्थापित हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल फाइट विद द ब्लैक एनर्जी ऑफ द डिजीज, और इससे मैं खांसी और कफ को ठीक कर पाऊंगा। मेरे मित्रों, यदि मैं एक अच्छा ध्यानी हूं, अच्छा मेडिटेशन करता हूं, तो उस कंडीशन में मैं अपनी स्टेम एनर्जी को, प्राण ऊर्जाओं को डायरेक्शन भी दे सकता हूं। जहां मेरा मन है, जहां मैं चाहूं वहां पर अपने ऊर्जाओं को अनुभव कर सकता हूं। और जहां मैंने ऊर्जाओं को अनुभव कर लिया, वहां की कालीमा, वहां की काली ऊर्जा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा, वहां का रोग निसंदेह भाग जाएगा। दैट्स वाई एक ध्यानी या जो मेडिटेशन करने वाला आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ही कैन डू एवरीथिंग। तो मेरे मित्रों,
यदि मेरा जो स्टेम एनर्जी वाला व्यक्ति है, स्टेम एनर्जी लेने वाला या देने वाला, अगर मेरे गले के ऊपर ऊर्जाओं को एकत्रित कर लेता है, मेरे गले के ऊपर मैं वाइब्रेशंस को अनुभव करना शुरू कर देता हूँ, तो भी मैं अपने खांसी और जो कॉमन कफ है उसको ठीक कर दूंगा, ठीक कर सकता हूँ। और मेरे मित्रों, ऊर्जाओं को आप हल्के में न लें। ऊर्जाएं मेटेरियलिस्टिक चीजों से लगभग सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा तीव्र होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज गुड वन, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एस्ट्रोनाइजिंगली फास्ट। तो मेरे मित्रों, ऊर्जाएं कमाइए और उन वाइब्रेशंस को अपने गले या जो भी प्रॉब्लमेटिक जगह है उसके ऊपर अनुभव कीजिए। नहीं संदेह, आप अपने आप को बहुत ही जल्दी तीव्र गति से ठीक कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज और, बीमारी के कारण से दूरी भी स्वस्थ होने में अति आवश्यक है। इट्स नॉट ए इजी थिंग। हर आदमी गोलगप्पे खाना चाहता है, हर आदमी आइसक्रीम खाना चाहता है, परंतु जो हमारे हिपोक्रेट जो थे, जिन्होंने कि आधुनिक मेडिकल सभ्यता का एलोपैथी का निर्माण किया था, उसके अंदर अपने गंभीर प्रयास दिए थे। उन्होंने कहा था, इफ समवन विशेष फॉर ए गुड हेल्थ, one must first ask oneself if he is ready to do away with the reasons for his illness. Only then is it possible to help him. आप जब तक बीमारी के कारणों से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो और 1000 रुपए का खर्च कर दिया, आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। आपकी ऊर्जाएं हमेशा बीमारी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। तो मेरे मित्रों, गले की समस्या है खांसी, लंग की समस्या है खांसी, इसका मतलब गले को रोगी बनाने वाली चीजें लाइक आइसक्रीम, चिकनाई वाले आइटम्स, ज्यादा ऑयली, ज्यादा तला भुना, ज्यादा मिर्च मसालेदार, या जो कोल्ड आइटम्स होते हैं, स्मोकिंग, उनसे थोड़ा हमें कुछ समय तक दूरी बनाए रखनी होगी, जिससे कि मैं अपने आप को खांसी से और बहुत जल्दी ठीक कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैंने आपको बताया, आइसक्रीम, स्वीट, ऑयली थिंग्स, ये बहुत ही जल्दी मेरे गले के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। इसका मतलब एक तरफ मैं बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ बीमारी को ठीक करने की उम्मीद कर रहा हूँ। विरोधाभासी चीजें हैं, इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे मित्रों, रॉन्ग इज रॉन्ग वेदर वी लाइक इट और नॉट। अगर खांसी ठीक करना है तो नो डाउट आपको इन चीजों से कुछ समय, जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं होती है, तब तक आपको उनसे उचित दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, व्हाट विल बी देयर अगर जनरलाइज सॉल्यूशन फॉर द कॉमन कफ और द खांसी डू नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड? क्या कोई स्पेशलाइज सॉल्यूशन है हमारे पास? जस्ट लाइक द एलोपैथी, अगर ये जनरलाइज थिंग्स काम नहीं करती है, जो हमने 6 आपको छोटे छोटे से आधे घंटे पौने घंटे में हमने जो बताने का प्रयास किया है, उसमें अगर ठीक नहीं होता है 2-3 दिन 4 दिन के अभ्यास के बाद में भी, इसका मतलब शत्रु या रोग कुछ बड़ा है। और जब रोग बड़ा है तो प्रयास भी बड़े होने चाहिए, ऊर्जाएं भी बड़ी होनी चाहिए, ऊर्जाओं का क्वांटम भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर बताते हैं, हमारे जो अच्छे जो डॉक्टर मित्र हैं, जो बताएंगे आपको गेट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, टीबी का रिपोर्ट, अस्थमा का रिपोर्ट, इन्फेक्शन का रिपोर्ट, लंग इन्फेक्शन का रिपोर्ट, XYZ आप लीजिए। उसके बाद में नो द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से वो खांसी हो रही है। फिर वो जो बीमार जो चीज है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और हर वो चीज जो कि बिल्कुल अनजान है, कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना, क्लियर कर लेना, नो डाउट आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भी डील कर पाएंगे। अभी जो मेरे एपिसोड्स हैं वो एक कॉमन मैन की तरह है, कॉमन तरीके से चीजों को हैंडल करने के लिए। बट इफ देयर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम, यू कैन चैट विद मी, नो डाउट चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। अगर कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लड आपकी पूरी शरीर के अंदर विद्यमान है, पूरे शरीर के अंदर फ्लो करता है, दैट्स व्हाई यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ द एनर्जी फ्लो। ऊर्जा की खूब सारी मुझे क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। हो सकता है आपको कम से कम आधे से 1 घंटा प्राणायाम, भस्त्रिका करते रहना पड़े, मंत्र आपको लगातार 2-3 घंटे तक सुनना पड़े, जिससे कि आप वाइब्रेशन का अनुभव कर पाए। परंतु इन नटशेल
जब तक समस्या केवल फेफड़े और गले तक ही सीमित है, प्राण ऊर्जाओं का संकेंद्रण गले और फेफड़ों पर करने से आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। काली खांसी, गीली खांसी, सूखी खांसी, कुक्कुर खांसी, क्रोनिक खांसी, व्हाटएवर इज द रीजन, अगर सिम्टम मेरा ये है गला खराब है, फेफड़े खराब हैं, इसका मतलब आप अगर गले और फेफड़ों के ऊपर ऊर्जाओं को डालते हैं, वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से दूर कर दिया जाएगा। छोटी समस्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता है, बड़ी समस्या है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, परंतु ठीक तो आप हो जाएंगे। ऊर्जाओं में इतना सामर्थ्य है कि आपको पूरा ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना हॉस्पिटल में जाए। और ज्यादा ऊर्जाएं हैं, टीबी भी ठीक कर सकते हो, अस्थमा भी ठीक कर सकते हो, और वो भी बिना किसी जिंदगी भर दवाइयों के खाए बगैर। एज these are also the problem related with the lungs only। ये जो अस्थमा और टीबी ये भी क्या है, फेफड़ों से ही रिलेटेड है। और अगर मैं फेफड़ों को पूरी तरीके से ऊर्जित कर देता हूँ, अच्छी ऊर्जाओं से भर देता हूँ, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से भर देता हूँ, वाइब्रेशंस को अनुभव कर लेता हूँ, तो नो डाउट ऐसी कोई समस्या इस दुनिया में नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकती हो। इवन द कैंसर, इवन द एड्स, इवन द डायबिटीज, इवन द ब्लड प्रेशर, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कैन बी डेल्ट विद द स्पिरिचुअल साइंस। मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करती है कि बीमारी कौन सी है, वो केवल ठीक कर देती है। जो भी चीज ठीक नहीं आती है, जो भी घास फूस उसके रास्ते में आता है, जो भी गंदगी उसके रास्ते में आती है, सीधे जड़ मूल से साफ कर देती है। तो स्टेम एनर्जी के ऊपर भरोसा रखिए। बस स्टेम एनर्जी कैसे कमाएं, कैसे डायरेक्शन दें और कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, केवल इसके ऊपर ध्यान दें, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली होना शुरू कर देगा। मेरे मित्रों, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकल टूरिज्म करना है, या अपने खुद को ठीक करने के लिए अपने प्रयास करने हैं, केवल डिसीजन आपका रहेगा। काइंडली रीड द जनरल बेसिक्स ऑफ द हीलिंग, जनरेट द एनर्जी एंड गिव द एनर्जी टू द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब। जहां पर भी समस्या है अपनी ऊर्जा को भेजिए वहां पर और आप ठीक हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आपकी रेडी रेकॉर्डर के लिए हमने स्टेम एनर्जी जनरेशन के पॉइंट्स बताए हैं। H23 और H24 और H25 को आप पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको पता पड़ेगा कि एनर्जी को जनरेशन कैसे किया जाता है, स्टेम एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देते हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं H28, H29, H30 और H31 में पढ़ सकते हैं इसे। और उसको और ज्यादा विस्तारित करना है, निसंदेह उस एपिसोड के अंदर आप जा सकते हैं। We have clearly mentioned it। थोड़ा प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरी तरफ से कॉमन कफ या खांसी, जो कि एक छोटी बीमारी भी है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, that solutions gets completed। होलिस्टिक सॉल्यूशंस ये मेथड बताते हैं कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेण जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने का। मैं एलोपैथी भी काम में ले रहा हूँ, एलोपैथी के टेस्ट करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ठीक होना है, भले मैं प्रूवन साइंस एलोपैथी लूँ, होम्योपैथी लूँ, आयुर्वेदा लूँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या मसाज, कुछ भी करूँ, मुझे ठीक होना है। दैट्स इट। सिंगल माइंडेड थॉट, एक ही संकल्प, खांसी से ठीक होना है। दैट्स इट। मेथड कोई भी काम में लो। राम भजो, देखो भजो, मजो आवे तो फिर भजो। प्रे टू द गॉड, सी हिज मिरेकल्स, इफ यू फील हिज ब्लेसिंग, मेक योर लाइफ एज ए प्रे। मेरे मित्रों, नॉर्मली जो होती है एक या दो विद्याएं एक साथ में काम में नहीं ली जाती है। आप होम्योपैथी के साथ में एलोपैथी को मिक्स नहीं करते हैं, परंतु जो हमारी होलिस्टिक मेथड्स हैं, स्पेशली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, इनको आप चाहें तो साइमल्टेनियसली भी काम में ले सकते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही 1 + 1 + 1 = 111। अति आश्चर्यजनक इफेक्ट होंगे। एक गंभीर व्यक्ति, एक गंभीर हमारा मित्र 2 दिन के अंदर अंदर लगभग अपने आप को ठीक करने में काबिल हो जाएगा, गारंटी 100%। परंतु चॉइस केवल आपकी। मेरे मित्रों, I especially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness technique described in the channel 0 to Infinity। Result checking only after the doing the सत्य का प्रयोग। आपका समय कीमती, मेरा समय कीमती, तो केवल खाली के अंदर हमें तर्क नहीं करने का है। तर्क करने वाले लाखों लोग आए और गए, नो प्रॉब्लम। अभी अगर आप कुछ काम करते हैं वो
काम सक्सेस नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, हम फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे कि आखिर कमी एनर्जी जनरेशन में रही है कि आखिर कमी एनर्जी को डायरेक्शन देने में रही है। परंतु वन थिंग इज डैम श्योर, ये टेक्निक्स काम करती है, हजारों सालों से करती आई है और अगले हजारों लाखों साल जब तक कि आपकी और मेरी बॉडी या ह्यूमन बॉडी अवेलेबल है तब तक ये टेक्निक्स काम करने जा रही है। मेरे मित्रों, दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर उतारने का विनम्र प्रयास है। इस धरती को ईडन गार्डन या यूटोपिया या एक बेहतर रहने लायक प्लेस बनाने का प्रयास है। आपका और मेरा उद्देश्य कभी यह नहीं है कि एक रोगी लोगों से भरी हुई दुनिया हो, काले और तामसिक और आसुरिक संपदा वाले लोग से भरी हुई धरती हो। हम चाहेंगे कि ये एक बेहतर रहने लायक जीने लायक प्लेनेट बना रहे। तो मेरे मित्रों, ये विश्वास कि ईडन गार्डन बनाया जा सकता है, ईडन गार्डन को इस धरती पर उतारा जा सकता है, ये चैनल है, ये प्रयास है। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस धरती पर राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक संपदा या ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में। आप कल्कि जी के, अल महदी के, क्राइस्ट, सेकंड कमिंग, मसीहा उनके साथ में है या एंटी क्राइस्ट, फाल्स मसाया जो कली राक्षस है उसकी तरफ या एंटी क्राइस्ट की तरफ है। मेरे मित्रों, पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है और उस चुनाव का परिणाम भी आपको भुगतना है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, ये ईश्वरीय विधान है। चॉइस इज ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम एक एपिसोड को लगभग 4 दिन में इजीली बना पाए, परंतु हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। लगभग मैं 20 से 25 एपिसोड्स लेट हो रहा हूं, बट वी विल कवर इट अप विद इन दिस 2021. This is my guarantee to you. सर्वे संतु निरामय सीरीज, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण पर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस बार डूबने नहीं जा रहा है। दिस इज द 101% गारंटी फ्रॉम द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। If there is any kind of the questions, feedback, doubts, suggestions or critics are there that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो फ्रॉम द किशनगढ़ या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, कोई भी उम्र के क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो रहा हो, मेरे मित्रों, ये प्रफुल्ल डाबी, ये आपका मित्र हमेशा आपके लिए उपस्थित रहेगा, उपलब्ध रहेगा। Thank you very much dear friends for watching. Happy times and good day my dear friends. I प्रफुल्ल डाबी go to you. मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.